हाय। हाय। आज हमारे एक सर हैं, उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है ऑन इंस्टाग्राम। मैं नाम तो नहीं रिवील करूँगी बट क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। उनका क्वेश्चन है, हाउ डू यू फाइंड द मोटिवेशन टू राइज अगेन एंड फेस न्यू चैलेंजेस विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव व्हेन एनकाउंटरिंग सेटबैक्स एंड रिजेक्शन कंसिस्टेंटली। मैं आपको ये दे भी देती हूँ, एक बार आप पढ़ भी लो। Yeah, I remember this question. I got it some time ago, and I have replied also. This quick question has a long answer, and I will soon address it in a video. And I have see the reason I have not done this. It is a shock. RK, who has asked this question, has definitely asked a quick question, but इसका आंसर क्विक नहीं हो सकता. It is a whole life. It is basically the art of living. I am not trying to endorse my book right now, but yeah, I think you need to read my book also. Number one. Number two, if you don't want to read it yet or you don't have time to read, it's a short one though, but see, सबसे पहली बात ना, जो हमारा we need to break this myth with ourselves. We think that, oh, someday my life will be the bed of roses. No, that day will not come. Let me tell you that. वो दिन नहीं बनाया है भगवान जी ने किसी की लाइफ में भी. वो दिन नहीं आएगा. लाइफ एवरी डे यू विल हैव चैलेंजेस. हर रोज होगा कुछ ना कुछ लाइफ में. हमेशा you make it a ground rule of your life. When you will accept कि जिंदगी है तो challenges भी होंगे. Stop looking at everything जो you know what, एक तो सबसे बुरी बात क्या है कि जो भी चीज़ हमारे मन मर्जी की नहीं होती ना, हम उसको प्रॉब्लम समझ लेते हैं. हम दोनों इकट्ठे गए हैं रेस्टोरेंट, आपको डोसा खाना है और मुझको पिज्ज़ा खाना है. हम इसको भी प्रॉब्लम बना लेते कि अब क्या ऑर्डर करें. एक डोसा ऑर्डर करो, एक पिज्ज़ा ऑर्डर करो, इकट्ठे बैठ के खा लो. बट यू नो वी हैव दैट माइंडसेट. मे बी वी आर एडिक्टेड टू स्टे और टू कीप आवरसेल्व्स इन अ प्लेस विच साउंड्स लाइक अ प्रॉब्लम ऑल द टाइम. सो जिंदगी की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, राइट? और जो थोड़ी बहुत सच में जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेप्ट देम. और ये फैक्ट है, ये जो फॉलिंग एंड राइजिंग वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें राइज करके आप सिर्फ प्रॉब्लम से राइज नहीं करते, आप लाइफ में राइज करते हो. ये सचमुच में अपॉर्चुनिटीज हैं. विनिंग माइंडसेट ही वो होता है जब हम उन चीज़ों को एज एन अपॉर्चुनिटी देखें. आई कैन क्राई कि मेरा बॉस मेरा प्रमोशन नहीं होने दे रहा क्योंकि उसको मेरा एटीट्यूड पसंद नहीं है. आई कैन क्राई, बट अब यही है मेरा बॉस और मुझको आगे भी जाना है. तो और यू आर ऑलरेडी एट द बेस्ट पॉसिबल प्लेस, यू नो दैट. अगर आपने उस प्रॉब्लम को पार कर लिया ना, टेल मी, वोंट यू राइज? यू वुड हैव रिजन internally as a person that you could crack
a nasty boss. And when you will get on that side, you may perhaps think, oh, he was not nasty at all. He was doing the right thing. Who knows? And you would have got that promotion also, right? अब इसके लिए हमको क्या चाहिए? हमें अपनी लाइफ में ग्राउंड रूल सेट करने हैं। नंबर 1 रूल कि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो मिथ निकाल दे। नंबर 2, जो चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं है, काइंडली स्टॉप लुकिंग एट देम एज प्रॉब्लम्स। डिफरेंस इन ओपिनियन, someone having a different perspective or different choice is not your problem. Stick to your likes and dislikes of life. Simple. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यूं निकल गए। नाउ नंबर 3, देखने का नजरिया बदलो, बदलेगा, और उसके लिए थोड़े मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आज मैंने बोला और आप अगले ऐसे मैं करूँगी और आप अगले मोमेंट्स ऐसे हो जाओगे, उसमें स्टेप्स लगते हैं। आई हैव लाइक रियली शेयर्ड दो स्टेप्स इन द बुक. I have done those things. They have helped me not once but every time I have fallen down. Read that. बस पक्का सोच लो कि मैं, क्योंकि ये लास्ट तक की रेस है और मैं लास्ट तक भागूंगा, राइट? और भागने के लिए सिर्फ दिल चाहिए, पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आगे ही जाऊंगा. तो आई प्रॉमिस आरके, you will get on that side. Just make sure you stay authentic so that you can keep authentic people around you who really want your welfare. और साथ में 2 अच्छे लोग मिल गए ना, एक भी मिल गया तो कर लोगे. उसके लिए ना ऑथेंटिक होना ज़रूरी है. हम ऑथेंटिक नहीं होते ना तो हमारी प्रॉब्लम्स भी फेक होती हैं, उनके सॉल्यूशंस भी फेक होते हैं, हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो भी फेक होते हैं. तो मुश्किल समय में कोई समझने वाला भी नहीं मिलता. पर पहले खुद को समझो, सब थिंग्स विल स्टार्ट टू फॉल इन प्लेस. या और अगर फिर भी कुछ ना हो, आई एम देयर.